اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. فإذا وعى القرآن حين لانا. اقرأ أخيا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. إنسان هذا العصر أهمل روحه ولم يعد في روحه إنسانا هو تائه. وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सब भाइयों का और बहनों का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमारा जो आज का दर्स रहेगा, सबसे पहले कल जो अभी तक सीखे हैं, हर दिन इंशाल्लाह ऐसा रहेगा कि जो भी सीखे पूरा एक मरतबा सिखाते पहले दिन दूसरे दिन, ताकि हर दिन पुख्ता होते रहे। क्योंकि अरबिक में कहते हैं इदा तकर्ररा तकर्ररा, तकर्ररा काफ से, तकर्ररा काफ से, इदा तकर्ररा तकर्ररा। कोई चीज को अगर आप बार बार बोलते हैं तो वो चीज बैठ जाती, समझ में आती। तो जैसे कि एक नल होता, नल के नीचे खतरा, पढ़ते पढ़ते आप देखें पत्थर में भी सुराख पड़ जाता। जब पत्थर में सुराख पड़ सकता है तो हमारा दिमाग तो उससे भी कौला है। तो बार बार बोलने से इंशाल्लाह वो बातें पूरी फिट हो जाती इंशाल्लाह। तो इदा तक रहा तो बार बार बोलेंगे हम लोग, बार बार इतना बोलना कि आखिर में बस बस समझ में आ गया, बोर हो गया हम लोग, तो तब मतलब समझ में आ गया पूरा, कोई चीज बाकी ना रही। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो अभी तक जो हुआ इस्म का माना मीनिंग विदाउट टेंसेस, रजुलुन आदमी, जबलुन पहाड़, शजरतुन दरख्त, किताबुन किताब। इसके अंदर मीनिंग है, इसके अंदर कोई टेंस नहीं है। अगर ऐसा होता दरख्त पर चढ़ गया, दरख्त उग गया, तो पास्ट टेंस समझ में आ रहा है। पहाड़, पहाड़ बोले तो इस्म, पहाड़ पर चढ़ गया, पहाड़ पर एक आदमी चढ़ रहा है, पहाड़ पर चढ़ जाएगा। अब बोलेंगे नहीं ये क्या है, वर्ब है। किताब नाउन, किताब लिख दिया, किताब लिख रहा है, किताब लिखेगा, क्या हो गया है, वर्ब। माशा, तो क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है। जिसके अंदर कुछ टेंस होना चाहिए। एक्शन, सोना, खाना, पीना, ओढ़ना, बिछोना, एक्शन है इसमें, एक मीनिंग भी है, लेकिन इसके अंदर टेंस नहीं है। कोसे वक्त पे सोया क्लियर नहीं है, तो ऐसे वक्त पे इंग्लिश के हिसाब से वर्ब है, लेकिन अरबी के हिसाब से क्या है, नाउन है। क्लियर, ये हो गया इस्म। फेल, फेल मीनिंग विद टेंसेस। हर्फ तो बहुत आसान है, 17 वर्ड याद कर लीजिए आप, या तो डेफिनेशन याद कर लीजिए जिसके अंदर नो प्रॉपर मीनिंग, नो टेंसेस, उसको क्या कहेंगे, हर्फ कहेंगे। जिसके अंदर कंप्लीट मीनिंग कब आता, किसी से मिले तो आता,
खुद अपने से वो मीनिंग मुकम्मल नहीं बताता, उसके अंदर टेंस भी नहीं रहता। या तो आप डेफिनेशन वाइज याद कीजिए या फिर आप वो 17 वर्ड याद कर लीजिए। 17 वर्ड क्या है, याद हुआ है? बावताओ काफलामो वाओ मुंदो मुस्खला रुब्बा शामिना दाफिया नाला हत्ता इला, याद हो गया। सिस्टर्स पूरे मिला दोहराइए पूरे। तो हमारा जो सबक है आज का, इस्म, फेल, हर्फ। हर्फ में जो वर्ड्स है, तो इफ्तार के वक्त पर दुआ करने के बजाय दिन में भी कर सकते, इफ्तार के वक्त पे भी कर सकते आप, सहरी से लेकर इफ्तार तक, वो चैप्टर क्लोज जो पॉइंट अपना शुरू हुआ था। तो आप लोग दरमियान में होमवर्क के लिए टाइम निकालिए इंशाल्लाह। और आप लोग का मकसद क्या है, कुरान मजीद समझना। तो आप लोगों की नीयत अल्लाह के कलाम के, तो आप जो होमवर्क कर रहे हैं उसको इबादत समझिए आप लोग। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि अगर कोई अपने बीवी के मुंह में, अगर कोई शौहर अपने बीवी के मुंह में मोहब्बत से लुकमा डालता है तो वो भी नेकी है, यहां तक कि अपनी ख्वाहिश पूरी करता है तो वो भी नेकी है। सहाबा कराम बोले ये तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है, मोहब्बत, इसमें क्या इबादत है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले क्या वो अगर हराम जगह पे जाके अगर ये ख्वाहिशात पूरी करता तो क्या उसको गुनाह नहीं मिलता? जब मेरे बंदे ने हलाल रास्ता इख्तियार किया तो उसने एफर्ट लगाया, मेहनत लगाई, तो उसके लिए भी अल्लाह ताला कह रहे ये भी इबादत है, सवाब है। तो हम सब पढ़ रहे हैं इसलिए ताकि अल्लाह ताला को खुश करे, उसके कलाम को समझने की कोशिश करे। तो इंशाल्लाह ये सब इबादत में है। तो रमजान मुबारक में आप ये क्या उठा ले, क्या है अरबी ग्रामर, नमाजें छोड़ के, तो आप बोले ये भी इबादत है। इबादत की कई किस्म है, अलबत्ता साथ में नफिल नमाजों को भी टाइम दीजिए इंशाल्लाह, कोई मसला। इस्म, फेल, हर्फ। अपने बात पे आते हैं। इस्म मीनिंग विदाउट टेंसेस, फेल मीनिंग विद टेंसेस, हर्फ नो टेंसेस नो मीनिंग, नो प्रॉपर मीनिंग। कुछ नो मीनिंग तो होता है, प्रॉपर कंप्लीट मीनिंग नहीं रहता है। अब उसके बाद मारिफा नकीरा, मारिफा नकीरा, इंसान, अलिफ लाम लगाते पर्टिकुलर इंसान। मिसाल तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो आदमी है ना, वो आदमी है। दूसरा आदमी कौन है, बैठो खामोश बैठो आप, वो आदमी है ना, वो बहुत खराब है, अरे कौन तो भी मेरे बारे में, आप कह रहे मैंने बोले, तो समझ जाता है एक आदमी पर्टिकुलर के बारे में। आदमी बोले तो हर एक पे दिमाग जाता, लेकिन वो आदमी, अर रजुलु, वो तो पर्टिकुलर आदमी, अतुफ्फाहु पर्टिकुलर शेप। तो कॉमन को पर्टिकुलर करना है तो अलिफ लाम। अगर कोई सऊदी अरब में नहीं रहता हो, बाहर से आना चाहता हो, तो उसको वीजा लेना पड़ता है। कॉमन को अगर पर्टिकुलर बनना चाहे तो उसको अलिफ लाम लगाना पड़ता है। क्लियर? तो इसको कहते हैं मारिफा। पर्टिकुलर को अरबी में कहते हैं मारिफा, कॉमन को अरबी में कहते हैं नकीरा। मुनकर नकीर बोले इससे पहले बैच में जल्दी में एक साहब क्या करें, क्या बोलते हो, तो मुनकिर बोले, मतलब मुनकर नकीर, नहीं नकीरा नकीरा, मतलब बहुत याद आते, मुनकर नकीर सब आते हैं, सब ग्रामर में जब हजम नहीं हुआ तो सब याद आते। नानी भी याद आती, बोलते नानी याद आती वो। मारिफा नकीरा, अच्छा अलिफ लाम दाखिल करे तो मारिफा होता, बास बाय डिफॉल्ट मारिफा है, उसको अलिफ लाम दाखिल करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे जैदुन, जैदुन देखने में क्या दिख रहा है, देखने में तो कॉमन नकीरा दिख रहा है आपको, क्योंकि शुरू में भी अलिफ लाम नहीं है, आखिरी में भी उनका आ रहा, शुरू में भी अलिफ लाम नहीं है, आखिरी में भी, तो देखने में तो आपको नकीरा दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। लेकिन वैसी बात नहीं, क्योंकि जैद किसी का नाम है, कोई पर्टिकुलर इंसान का। हाँ अलबत्ता अगर एक रूम में 10 जैद आ गए समझो, अजैद बोल सकते हैं, पर्टिकुलर जैद मुराद ले रहा हूं मैं, अजैद, अजैद वो तो पर्टिकुलर जैद, तो कभी ऐसा हो सकता। तो नाम, तो क्या क्या चीजें हैं जो बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर, जो पैदा हुई ऐसा बाय नेचर या उसका स्ट्रक्चर ही ऑलरेडी, जिसके ऊपर अलिफ लाम की जरूरत ही नहीं, बाय नेचर बाद मारिफा है, वो कौन कौन है अगर हम मालूम करेंगे तो आपको प्रेजेंटेशन में मालूम होगा थोड़ा सा। आपके पास वो फाइल में भी है, देखिए डेली यूसेज वर्ड्स,
के नाम से जो है उसके अंदर आपको मिलेंगे कई ऐसे नाउन मिलेंगे आपको, कई ऐसे नाउन मिलेंगे, इस्म मिलेंगे आपको। वो सारे इस्म जो है वो बाय नेचर, बाय बर्थ राइट है उनका, क्या होना, मारिफा होना उनका बर्थ राइट है, उनको अलिफ लाम की जरूरत ही नहीं। जैद है, ऑलरेडी एक इंसान का नाम है, उसको अलिफ अज़ैद बोलेंगे आप, जरूरत नहीं उसको बोलनी। जैसे आप हुआ, आप लोगों के पास हुआ का वर्ड है, या इसमें भी देख सकते हैं आप लोग, यहां पर भी है, देखिए आप लोगों के पास चार्ट है, चार्ट यहां देख रहा आपको अज़्ज़माइरुल मुनफसिला। सिस्टर फैकल्टी जरा मदद कर दीजिएगा वहां पर। अज़्ज़माइरुल मुनफसिला, हुआ माने थर्ड पर्सन, वो एक, हुआ माने ही, हुमा माने दोनों, वो दोनों, हुम माने वो सब, हिया माने शी। जो नजर नहीं आते, नजर आए तो जालिका, दैट, हाजा दिस, हाजा जालिका। हुआ माने जो नजर नहीं आता, हम दोनों बात कर रहे हैं, वो आदमी है ना जो नजर, थर्ड पर्सन, हुआ, हुमा, हुम, 14 वर्ड है। देखिए आप लोग मिल गया सबको, सिस्टर्स को मिल गया, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, तुम, अंतुमा, अंतुम, अंती तू एक औरत, अंतुमा, अंतुन्ना, अना नहनु। इसमें देखिए आप थर्ड पर्सन एड्रेस, उसके बाद अपने बारे में, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। तो ये सारे जो वर्ड है बाय डिफॉल्ट ये मारिफा है, इसको अलिफ लाम। अब हुआ है, अल हुआ, ऐसा अल बिल्डिंग, कैसा इतना हो गया, अल बिल्डिंग, और क्या शरीफ लगाए तो पेंटागन शरीफ, ऐसा होता है एकदम, शिकागो शरीफ। हुआ एक ऐसा, ये बाय डिफॉल्ट इसको अलिफ लाम की जरूरत नहीं है, मारिफा है। मारिफा मतलब हुआ, मालूम है आपको, हुआ जब भी वर्ड यूज किया जाएगा उस पर अलिफ लाम की जरूरत ही नहीं। अलिफ लाम की जरूरत कब पड़ती है, तो मारिफा नकीरा, तो इस्म के बाद कैटेगरी पर्टिकुलर में आते, बस कॉमन में आते, बास बाय डिफॉल्ट समझ सेंस, कॉमन सेंस यूज करता समझ में आता है कि भाई ये पर्टिकुलर है, इसको फिर अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है। कौन से है वो, साथ है, ऐसे कौन सी जगह जहां साथ है, तो इसको ऐसा साथ बोल के ऐसा कायदे के साथ मत कीजिए। आप सोचिए, आप कॉमन सेंस से सोचिए, आपको खुद से पता चल जाता, हाँ भाई वाकई इस पे अलिफ लाम नहीं लग सकता। क्यों ना, हुआ, अल हुआ नहीं आता, कलर बदलना है, बैकग्राउंड ये रेड को व्हाइट कर दूं। पहले बैच के शिकायत अलग उर्दू के, पहली बैच वाले रेड करो बोले, पूरा आ जाओ। नहीं, अपने लिए असल ये है, अपने लिए जो असल मिसाल है हुआ, ये जो येलो है, येलो पे गौर कीजिए आप लोग, हुआ, तो हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, ये जो जितने भी कैटेगरी के हैं इस पे अलिफ लाम की जरूरत नहीं है, ये पर्टिकुलर है। इसी तरह ये भी देखिए, इंग्लिश में आता है हिज, हर, देर, इंग्लिश में आता है, तो ऐसे 14 है देखिए आप लोगों के पास, ज़माइर मुनफसिला, ज़माइर मुत्तसिला बोल के, हिज, हु, हुमा, हुम, मिला आप लोगों को? नहीं मिला तो इधर भी देख सकते हैं आप, हाँ आखिरी में ये हो, पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, यहां पर भी है, आप लोग चार्ट में भी देखेंगे, यहां देखिए कोने में। आप लोग बोल रहे होंगे चार्ट है क्या, तो भी है इसमें, अलाउद्दीन के चाक का था निकलते जा रहा, फुल मालूमात नहीं कर रहे। चार्ट नहीं मिला, कितनों को नहीं मिला, हाथ उठाए, मिल जाएगा, 1 2
चार्ट मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों के पास उसमें भी, फाइल में भी है, फाइल में जो वर्ड्स है, तो वो सारे जो वर्ड्स पे अलिफ लाम की जरूरत नहीं है। इसके अंदर माना क्या आता? हु माने उसका, हुमा माने उन दोनों का। अरबी में माशाअल्लाह देखिए आप, अरबी में हर चीज क्लियर है। इंग्लिश में क्या आता है? इंग्लिश में यू, दोनों के लिए भी यू, सब के लिए भी यू। अरबी में वैसा नहीं है। अरबी में क्या है? अंता एक के लिए, अंतुमा दो के लिए, अंतुम सब के लिए, हर चीज क्लियर है। यही एक वजह हो सकती है, अगर हम गौर करें, तदब्बर करें, क्या बात होंगी। अल्लाह ताला आखिरी जो कलामुल्लाह कुरान मजीद जो नाजिल करे अल्लाह ताला, किस में नाजिल करे? अरबी जबान में। उर्दू में भी आ सकती थी ना, अल्लाह चाहे तो इंग्लिश में भी नाजिल कर सकते थे। अरब के बजाय अल्लाह ताला ईरान में नाजिल कर सकते। क्या वजह? ऊपर वाला बंदों को समझा रहा है। तो अरबी में बड़े क्लैरिटी के साथ वर्ड है। तुम बोल तो एक, दो, तीन, बड़े क्लैरिटी के साथ अरबिक में जो वर्ड है बड़े ही क्लैरिटी के साथ है वर्ड। उर्दू में कैसा है? मिसाल के तौर पे आप आके बोले, अरशद भाई ये पेन मैं ले सकता हूं क्या? मैं बोला समझो। या घड़ी, अरशद भाई घड़ी ले सकता हूं? मैं बोला समझो। ले लो, ले लेके भागे। अब उसके बाद अरे मेरी बड़ी कीमती घड़ी है, 1 लाख की घड़ी है। नहीं आप ले लो बोले ना, बोले नहीं बोले ले लो। मैं ले लो बोला वक्तिया तौर पे, मैं समझा उसको हमेशा के लिए। ले लो का मतलब ले लो, हमेशा के लिए समझा मैं। अब मैं जज को जाके बोला, जज साहब ये मेरी घड़ी है। आपकी घड़ी है? अच्छा ठीक। अच्छा ये बोला आप ले लो बोले थे नहीं बोले थे? ले लो बोले थे नहीं बोले थे? ले लो बोले थे, वो ले लिया, बस खत्म। तो उर्दू में प्रॉब्लम हो सकता है। अल्लाह ताला ऊपर वाला, अरबी में हर वर्ड के लिए बहुत क्लियर रहते वर्ड। मिसाल के तौर पे बच्चा है, पेट में रहा तो बच्चा जनीन, जनीन। बच्चा अभी पैदा हुआ समझो तो बोलते वलीद। जर्रा लड़का पड़का था, डॉल कैसा, सभी था ठहर गया। गुलाम वलद था चलने लगा था मजबूती से। गुलाम था जवानी के ख्यालात आए, जवानी के ख्यालात बोलता था रंगारंगी के। मुर्ताहिक नौजवान, शाबुन। उर्दू में पेट में का बच्चा, पैदा हुआ सो बच्चा, दूध पीता सो बच्चा, खड़ा होता सो बच्चा, लुढ़कता सो बच्चा, बड़ा होता सो बच्चा, जवान बच्चा। मेरा बच्चा अभी 40 साल का है, शादी कर दिया। अरबी में बहुत क्लियर। मिसाल के तौर पे जब बच्चा हो, बच्चा पैदा हुआ, मौलूद बोल के वर्ड आता, तो उसको क्या चटाना? बच्चा पैदा हुआ तो क्या चटाना? खजूर। तो बहुत क्लियर रहता। अब उर्दू के हिसाब से समझे तो क्या था मालूम? बड़े बच्चे को भी खजूर चटा रहे, बच्चे को बिरयानी खिला दो बोले समझो, तो दूध के डब्बे में बिरयानी डाल के पंप कर करके खिला रहे हैं उसको बेचारे। तो प्रॉब्लम हो सकते। अरबी में प्रॉब्लम नहीं, बहुत क्लैरिटी के साथ है। बाप बोलता मैंने ये बच्ची को बड़े नाजो नियम में पाला है, बच्चे आज से बच्ची आपके हवाले ले लेके चले गए बगैर मेहर देके। हवाले बोल तो गिफ्ट भी हो सकता बगैर मेहर के भी। अरबी में ऐसा नहीं, मैंने निकाह करवाया बोलते, निकाह बोलते मेहर आया था उसमें। तो अरबी में बड़े क्लियर वर्ड है। दे रहे तो कैस माने में दे रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने जो कुरान नाजिल किया है वो बड़ा ही क्लैरिटी के साथ उसके अंदर। अरबी जबान बड़ी सिंपल है और दुनिया के सारे जितने भी जबान बोलने वाले हैं हर जबान में हाफिज मौजूद है। आज मतलब क्या है? अल्लाह ताला हर जबान पे अरबी को जारी करने की ताकत दी। हर जबान में यूरोप, सोमालिया की लिखी हुई जुलू की लिखी हुई बाइबल याद कर सकते, लेकिन हर जबान वाला हाफिज मौजूद है कुरान अरबी में याद करना। तमिल में हाफिज मौजूद है, केरला में मौजूद है। तो अरबी सिंपल है, जो आसानी से जबान पे आ सकती, सिंपल है और क्लैरिटी बहुत है। तो ये फायदा है। तो अरबी में हर चीज के लिए प्लूरल के लिए अलग है। अल्लाह अगर एक ही वर्ड रहता, तुम नमाज पढ़ो, नबी को बोले, मेरे को तो नहीं बोले। यू का मतलब यू सिंगुलर या प्लूरल के कैसा मालूम? तो अल्लाह ताला अकीमू बोले, अकीम बोले तो एक को, अकीमू माने
तो हर चीज क्लियर क्लियर जाती है, आप गौर कीजिए। तो आप जो वर्ड्स देख रहे हैं, आप हुआ, हुमा, होम, डुएल भी आ रहा है इसमें, प्लूरल अलग आ रहा। अंता बोले तो एक, अंतुमा माने तुम दो, अंतुम माने तुम सब। तो ये सारे वर्डों के ऊपर अलिफ लाम लगता नहीं लगता। ये है असल चीज जो समझने की आपको एक तो वोकैबुलरी याद करना है, साथ साथ में ये समझते जाना है कि आप लोगों को हुआ से पहले अलिफ लाम नहीं लगता, किताबुहु से पहले किताबु अलहू नहीं बोलेंगे आप, किताबुहु अलिफ लाम की जरूरत नहीं है। अल्लज़ीना ऑलरेडी अलिफ लाम है उसके ऊपर, अल्लज़ीना माने विच, एक्सप्लेन करते ना आप लोग इंग्लिश में विच, तो ऑलरेडी उसके अंदर अलिफ लाम है। अलिफ लाम है तो और एक कार के ऊपर और एक कार चलाते। हाँ होता, कब होता, नेशनल डिजास्टर हुए, सुनामी आया, फ्लड आया, जलजल आया, तो एक कार दूसरे कार पर चढ़ जाती। लेकिन जनरली ट्रैफिक पे एक कार तो दूसरी कार पे नहीं जाती। तो ऑलरेडी अलिफ लाम है, अल्लज़ीना तो फिर अलिफ लाम की जरूरत नहीं है, तो पर्टिकुलर है सब। हुआ पर्टिकुलर है, हु पर्टिकुलर है, अल्लज़ीना पर्टिकुलर, ये सब कैटेगरी पर्टिकुलर आपके पास पूरे फाइल में मौजूद है सारे मीनिंग। जालिका, जालिकल किताबुल ला रैब फीह, अज़्ज़ालिका पढ़े कहीं तो भी आप लोग नहीं पढ़े आज तक, क्योंकि उसमें जरूरत ही नहीं, बाय डिफॉल्ट पर्टिकुलर है, बाय बर्थ। जालिका दैट, जालिका, जालिका, जालिका एक दिक्कत जो नजर आता है। हुआ माने ही, जालिका दैट, जालिका दो, उलाई का वो सब, हादा ये, वो है इसमें लिखे आपको, आपके पास वर्ड है ना वो उसमें है। आप लोग कौन से पेपर पे देखिए आप लोग, हादा, 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 हादानी, हादा, हादानी, हाउलाई, इसमें नहीं है, चार्ट में, इसमें भी रहना चाहिए ना, नहीं चार्ट में देखिए आप लोग क्या है, यहां पर है इस्मुल इशारा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहां पर देखिए चार्ट पे। हाजा माने एक, ये दिस, हाजानी उसके नीचे हाजानी ये दो, हाजी ये एक औरत, हाजी बताए एक औरत खरीब में, हाजानी हातानी ये दो औरतें, हाउलाई ये सब औरतें, जालिका वो, रानिका वो दो, उलाई का वो सब, तिलका वो एक औरत, तिलकर रसूल है ना कुरान में, तिलकर रसूल, तानिका वो दो, ये सब वोकैबुलरी है, आप लोग देख के याद कर सकते। हाजा लिख लीजिए क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ मीनिंग में नहीं है, चार्ट में लिख लीजिए। हाजा माने दिस, सिंगुलर, सिंगुलर हाजा, हाजा के नीचे हाजानी लिखा हुआ है देखिए, हाजानी, हाजा माने दिस, सिंगुलर, मेल, मेल, हाजानी डुएल, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, माइक माइक में बोलिए जी, इसमें आ रहे हैं या किसी और इसमें आ रहे हैं? पूरे इसिम के चल रहे, पूरे इसिम में मारिफा, मारिफा कैसा बनता, बात मारिफा अलिफ लाम के, अलिफ लाम डालने से पर्टिकुलर बनता, बात बाय डिफॉल्ट पर्टिकुलर है, बात बाय डिफॉल्ट पर्टिकुलर है। तो उसमें अलग अलग कैटेगरी है, जालिका ये सब, ये सारे वर्ड पूरे पर्टिकुलर के, हुआ हुमा हुम ये पूरी जो कैटेगरी है पर्टिकुलर की कैटेगरी, हु हुमा हुम ये पूरे जो है यानी जो आपको नजर आ रहे हैं, हुआ हुमा हुम, हु हुमा हुम ये सारी कैटेगरी, हादा हादानी ना पहले माने लिख लीजिए आप, ये सब किसके पर्टिकुलर कैटेगरी के, यानी इसको अलिफ लाम की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पर्टिकुलर है। माना क्या इसका, हादा माने दिस सिंगुलर मेल, हादानी दिस डुएल, डुएल मेल, मेल, हाउलाई दिस, दिस आएगा मेल आएगा, प्लूरल, प्लूरल मेल, हाउलाई, हाउलाई मेल के लिए भी आएगा फीमेल के लिए भी आएगा,
हाउलाई मेल के लिए भी आएगा, फीमेल के लिए भी आएगा। मतलब दीस क्लियर। मोर देन टू, हाँ, दोनों एक ही वर्ड है दोनों के लिए भी, मेल के लिए भी फीमेल। मोर देन टू मेल, मोर देन टू प्लूरल। और एक पेपर हो ना, एक पेपर है। मोर देन टू मेल और फीमेल दोनों के लिए। जालिका दैट यानी के मेल सिंगुलर, मेल सिंगुलर। रानिका जाल से रानिका डुएल मेल। हुआ भी दैट है, हाँ, हुआ हुआ माने ही, थर्ड पर्सन, दिमाग दिखता नहीं हो। जालिका माने जो नजर आ रहा है, जालिका नजर आती कोई चीज, जालिका वो डैट। रानिका डुएल मेल, रानिका जाल से रानिका ZANIK लिखा हुआ है ना उधर, चार्ट में लिखा हुआ है, देखिए। रानिका माने डुएल, वो दो कोई चीज नजर आ रही, मिसाल के तौर पे दो लाइट बोल रहे हैं आप, ये ऑलरेडी पर्टिकुलर, इसको अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं, पर्टिकुलर। रानिका माने दो, जालिका अगर आप बताना है, ये कैमरा बताना है, मैं बता, जालिका जो है नहीं दिखती, हाजा नहीं, हाजा करीब का है, रानिका दूर रहा तो हाजा माने दिस, इंग्लिश में जैसा है, हाजा माने दिस, डैड बोले तो जालिका दूर। हुआ रहा नजर नहीं आने का हुआ है, नजर नहीं, जैसे ही बोलते हैं आप, ही शी इट, जो नजर नहीं आता, लेकिन नजर अगर आ रहा तो दिस दैट हाजा जालिका ऐसा रहेगा, ठीक है। दो से ज्यादा रहे तो जालिका के बजाय उलाइका। मोर देन टू अगर दूर का रहा, मोर देन टू दूर का तो उलाइका, मोर देन टू रहा दूर का उलाइका, क्लियर। उलाइका। फिर शुरू से आएंगे, बस चेहरे फिर भी जरा पॉज दिख रहे जरा, हाँ जरा फिर आएंगे शुरू से। दिस और डैट का फर्क मालूम है सबको, करीब रहा तो दिस, दूर रहा तो डैट। करीब के लिए अरबी में क्या वर्ड है, जरा जोर से बोलिए, जिसको समझ में ना उनको समझ में आता, वैसा बोलिए, नियत करिए दोस्तों समझ में आना होके। हाँ अच्छा, हाजा माने ये नजर आ, ये जालिका बोले तो वो जरा दूर रहा, दोनों में फर्क, दोनों भी किसके लिए, मेल के लिए। हाजा मेल, हाजानी दो मेल करीब के, हाउलाई ये पूरी रो क्या है, हाउलाई पूरे, वो पूरी रो पीछे, जालिका एक, रानिका दो दूर के, उलाई का वो पूरे, मोर देन टू पूरे आएंगे। अब फीमेल में आते आप, हादी करीब में बच्ची बैठी हुई, अब तो आप क्या बोलेंगे, हादी ये दो बच्चा बैठे, हातानी करीब में सब बच्चा बैठे हुए, हाउलाई सिमिलर है मेल और फीमेल के, मोर देन टू। दूर में कोई बच्ची बैठी हुई, तिलका बताएंगे, तिलका वो बच्ची जो बैठी है, तिलका डैट। इंग्लिश में अच्छा है डैट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, दोस्त प्रॉब्लम है। तानिका वो दो औरतें, उलाइका वो सब औरतें, तानिका तिलका तानिका उलाइका सब वर्ड आप लोगों के पास है मौजूद, खाली मैं आपको माने बता रहा हूं बस उतना ही, और कुछ भी। तिलका माने दैट, लेकिन दूर के लिए, औरत के लिए, फीमेल के लिए, तिलका तानिका उलाइका। ये 4 घंटे जो बोल रहा हूं मैं, वो याद करने के भी है। आप लोग क्या कर रहे, होमवर्क कर ले रहे, करके सो जा रहे। अरे 1 घंटे में खत्म हो रहा, 1 घंटे में कहां खत्म हो रहा, फाला याद नहीं है अभी, याद हो गया। अच्छा, बाओ ताओ काफिला याद नहीं है, याद हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी मौजूद है ना सारे, तिलका जो है, हाँ तिलका एक ये दूर के लिए, औरत के लिए, तिलका दूर की, तानिका तिलका तिलका एक,
दो के लिए तानिका, दैट दोज, उलाइका सेम फॉर ऑल, उलाइका सेम, इसमें जानी का तानिका। इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में एक ही वर्ड दोस्त को यूज कर लेते। जालिका जानिका, हाँ, तिलका तानिका, हाँ, दूर के मेन को क्या बोलते हैं? दूर के मेन को जालिका जानिका, खरीब के इसको हाजा हाजानी, वो बराबर है सर। हाजा 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 आप खरीब है, जालिका, जालिका दूर है, हाजानी खरीब है, जानिका दूर है। फिर दूर में मोर देन 2 है तो क्या? मोर देन 2 तो उलाइका, ऑल ऑफ देम, उलाइका, ठीक है। और मेल एंड फीमेल बोथ। हाँ, दोनों के उलाइका। कैसा इधर हाउलाई, हाउलाई, ये हाउलाई खरीब के लिए हाउलाई हाउलाई प्लूरल है, मेल और फीमेल दोनों के लिए सेम। हाउलाई हाउलाई रिजालू, हाउलाई निसाऊ बोल सकते हैं। उलाइका 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 दूर के, उलाइका निसाऊ, उलाइका रिजालू, मेल और फीमेल के लिए दूर के लिए उलाइका। हाउलाई, हाउलाई रिजालू, हाउलाई निसाऊ, जेंट्स के लिए भी हाउलाई प्लूरल, खरीब के लिए सिमिलर, एक ही वर्ड में पूरे आप तिलका बोलेगा नजदीक, क्या बोले, नजदीक या करीब। नजदीक का अगर औरत का चाहिए, तिलका का मान तिलका दूर औरत के लिए, तिलका माने वो एक औरत, हाजी माने ये, अगर सामने औरत है हाजी ही बोलेंगे। तानी का दूर बोले ना आप। दो दो, तानी का दो दूर को, तातिल का एक दूर को, उलाई का वो सब औरतें, हाउलाई ये सब औरतें, वो दो औरतें बस, तानी का वो दो औरतें। फिर एक मरतबा दोहरा लेता, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए। हाजा, हाजा ये खरीब के लिए, पहले खरीब के बोल देता हूं मैं, उसके बाद दूर के बोलता हूं, पहले खरीब के बोल देता हूं, मेल और फीमेल दोनों के। हाजा एक खरीब मर्द के लिए, मेल के लिए, हाजानी दो मर्द के लिए, खरीब के लिए, क्लियर। हाउलाई ये सब खरीब के लिए, मर्द के लिए, प्लूरल के लिए, दो से मोर देन 2। अब सिस्टर्स में आएंगे, लेडीज में हाजी ही, हाजी ही ये एक औरत, हादानी, हातानी सॉरी, हातानी ये दो औरतें, हाउलाई चलेगा ये दोहराने में, हाउलाई ये सब औरतें, ये सब औरतें। उसके बाद आएगा तिलका, वो एक मतलब पहले आएंगे जेंट्स से शुरू करेंगे, जालिका वो एक मर्द, पूरे 14 वहां पर है चार्ट में आप लोगों के पास, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, इन सब पे अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह हु, हुमा, हुम, इन सब पे अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं है, कोने में। अल्लदीना इसमें मौसूल होकर लिखा हुआ आप लोगों के पास, विच एक्सप्लेन के लिए लिखा हुआ, देखिए इसमें मौसूल, अल्लदी, अल्लदानी, अल्लदीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती, एक्सप्लेनेशन बोल के लिखा हुआ है आप लोगों के पास, फाइल में लिखा हुआ है अल्लदी बोल के वर्ड। इसके ऊपर भी अलिफ लाम की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी अलिफ लाम है। कार के ऊपर कार मिसाल दिया था आपको मैं। जालिका इसमें इशारा बोल के कैटेगरी अभी आपको लिखा है, ये पूरे तो अभी लिखा है, हाजा, हाजानी, हाउलाई, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका, ये सारे जो वर्ड है इसके पास इस्लाम की जरूरत नहीं है माशाअल्लाह। या नारू, आप एक पर्टिकुलर आग को ही खिताब करेंगे ना, ए आग बोलेंगे तो जाहिर बात है वो ऑलरेडी पर्टिकुलर हो जा रही, इसलिए यहां पर भी अलिफ लाम की जरूरत नहीं है। यन नारू ने बोलेंगे, यन नारू बोले तो तेलुगु का, कनाडा का वर्ड दिखता उन्हें, यह तो असल हीरो अलिफ लाम जो आप लोग कल सीखे थे। छुपके, देखने में छुपके लेकिन बहुत काम का है, देखने में छोटा है, लक्ष्मी बम है, फुटा तो पूरा पटाखा। क्या करता, कॉमन को भी नेशनैलिटी देने की कोशिश करता, पर्टिकुलर में दूसरे जितने भी है वो अपनी जगह पर है। ये कैसा है, दाई है, कॉमन को भी पर्टिकुलर कर देता, लाके कलमा पढ़ाया था पूरा। इमिग्रेशन
ऑफिसर है, सबको मार मार के नेशनैलिटी देता। ये एक रह गया किताबुर रजूली। किताब क्या है? कॉमन चीज है, कोई भी किताब। किताबुर रजूली मतलब पर्टिकुलर। ये लैपटॉप, दुनिया में हजारों लैपटॉप है, ये लैपटॉप मेरा मतलब ये भी मेरा हो गया, मतलब एक एक पर्टिकुलर हो गया। अभी तो आपको खुद समझ में आ रहा कि इसमें देखने में किताबुन ना अलीफ है उसके पीछे, शुरू में अलीफ है नहीं है, फिर भी पर्टिकुलर है। बोले क्यों? बोले तो किताबुर रजूली वो बिलोंग्स टू का माना हो रहा इसके अंदर, बिलोंग्स टू। जैसे हम कुरान में क्या आयत ले सकते हैं, कुरान में क्या आयत है देखिए, मालिक। मालिक माने ओनर। दुनिया में कई ओनर है, आप अपने गाड़ी के ओनर है, आप अपने फ्लैट के बंगला के ओनर है, लेकिन आप बदल देखिए, आप मालिक इन्नास, सारे लोगों के ओनर। कौन आ रहा दिमाग में? अल्लाह ताला। पर्टिकुलर हो गया। तो यहां पर अलग से अलिफ लाम नहीं भी आया तो पर्टिकुलर हो जा रहा। क्यों? बोले तो जाके बिलोंग्स कर रहा है। बिलोंग्स हो या का वर्ड आ जाए तो ये सब चीजों के लिए अलिफ लाम की जरूरत अलग शुरू में अलिफ लाम की जरूरत नहीं है। इसको अलिफ लाम की जरूरत कहां पड़ती? रजुलुन से, रजुलुन से अर रजुलु, जहां बिल्कुल कॉमन रहता उसके अंदर से पर्टिकुलर करना है। कमरुन, हर दिन अलग अलग चांद निकलता, हर दिन का चांद अलग अलग रहता, 14वीं का चांद अलग, पहले दिन का बारीक। तो आप बोलते अल कमरु, मैं फरा पर्टिकुलर मुराद लेना चाह रहा हूं। ये गुफ्तगू में काम आता है। ये पर्टिकुलर कब काम आता? आपको गुफ्तगू में काम आता, जब सेंटेंस बनते उस वक्त पे और अच्छा समझ में आता। अब इतना समझ में आ गया ना? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इलाहुन्नास में इलाहिन्नास, इलाही कॉमन और नास पर्टिकुलर बता रहे हैं। हाँ, इलाह अपनी जगह पर कॉमन है, अन्नास पर्टिकुलर है। इलाहिन्नास जाके मिल गया, अब पर्टिकुलर हो गया। अब इलाह पर्टिकुलर हो गया, क्योंकि इलाहुन वर्ड रहता खाली जनरल इतना रहता अगर, तो आप बोल सकते हाँ भाई शुरू में अलिफ लाम नहीं है, आखिर में इलाहुन आ रहा, तो आप कॉमन बोल सकते थे। इलाहुन जाके बिलोंग कर रहा किसको? लोगों का रब। अब क्या पर्टिकुलर हो गया, यानी कि अल्लाह के बारे में बात कर रही। मालिकिन्नास, इलाहिन्नास, पर्टिकुलर हो गया। कैसे पर्टिकुलर हुआ? अब एक मखसूस की बात चल रही, पर्टिकुलर की बात चल रही, जनरल इलाह की बात नहीं, वो मनगढ़ंत माबूदों की बात नहीं चल रही, हकीकी अल्लाह के बारे में बात चल रही। पर्टिकुलर हो गया अल्लाह ताला। क्लियर? रब्बुन क्या है? कॉमन है। दुनिया में कई मनगढ़ंत रब भी है। रब्बुन नास, लोगों का रब, यानी अल्लाह के बारे में। रहमान आम है। अर रहमान, अली, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हो सकते हैं, अल्लाह ताला भी। अल अली, अल्लाह ताला हो गया। अल्लाह के जितने भी नाम और सिफत है उसके शुरू में क्या आता? अलिफ लाम। और पर्टिकुलर होने। गफूर, आप भी गफूर हो सकते हैं, मैं भी गफूर हूं। अल गफूर कौन हो सकता है? सिर्फ अली, अली रज़ियल्लाहु ताला। अल अली, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो सकता। समझ में? इसलिए अकबर नाम रख लेते हैं हम लोग, चल जाता। अल अकबर कौन है? अल्लाह ताला। क्लियर? तो पर्टिकुलर का फायदा क्या होता? क्लियर, जिसका जो हक है क्लियर क्लियर मिल जाता। मिन शर्री में शर्री क्या हो? शर्रुन अपनी जगह पे वो है, लेकिन जब जाके शर्रिल वसवास, वसवसे डालने वाले शैतान का शर, मुदा पहले बिलोंग्स हो गया। जैसे बिलोंग्स हो गया पर्टिकुलर हो गया। नहीं समझ में अभी तो कोई मतलब, या आखिरी का नहीं भी समझ, बाद में समझ में आता जब जुमले बनाते ना, अभी आएगा उसका। अभी खाली अपने को आज का इतना ही समझना है। ये सब चीजें मैं क्यों बताया? ताकि आपको दिमाग में रहना। ओवरऑल भी आ गया। मेन चीज क्या है? नकीरा किसको बोलते हैं? जिसपे अलिफ लाम ना हो। मारिफा किसको बोलते हैं? जिसपे अलिफ लाम रहे। बस इतना ही। कुछ प्रॉब्लम है इसमें? बाकी के जो चीजें हैं फ्यूचर में और समझ में आती। अभी नहीं भी समझ में आए तो छोड़ दीजिए, खाली दिमाग में इतना रख लीजिए। मारिफा बोलते हैं जिसके ऊपर अलिफ लाम आया, शुरू में अलिफ लाम आया तो पर्टिकुलर। द एप्पल और एन एप्पल में क्या फर्क है? वही फर्क है रजुलुन एंड एनी पर्सन। अर रजुलु पर्टिकुलर पर्सन। बाद औकात बगैर अलिफ लाम के भी पर्टिकुलर हो जाता। वो कब होता भाई? बोलते हैं 7 जगहों पे होता, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग बाय बर्थ ऐसे बने हुए, उन पर अलिफ लाम की जरूरत नहीं है। बस इतना से प्रॉब्लम।
वो क्या क्या है बाद में याद भी नहीं रहा, कोई मसला नहीं, 1-2 दिन में आपको जरा सबक आगे बढ़ेगा ना और अच्छा समझ में आता। तो अगर किसी को इत्तेफाक से याद नहीं रहा तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है। मारिफा नकीरा बोले तो आप खुशी से बोल सकते, अलिफ लाम रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो ठीक। मैं क्लास वर्क दे रहा हूं आप लोगों को, 10 मिनट है आप लोगों के लिए एक क्लास वर्क। देखते हैं आप लोग क्या कर। आप लोगों को सिस्टर फैकल्टीज के लिए भी गुजारिश है कि ये बैच को भी आप लोग ABCD दीजिए। ए का मतलब 100% जो ले रहे, मोर देन 50, 100% जो ले रहे, और बी का मतलब क्या है 50% जो ले रहे। 50% से जो भी नीचे जा रहे सी। अगर मान लीजिए किसी को सी आया तो हिम्मत हार आते, नहीं हारना। सी वाला ए नहीं हो सकता, ए वाला सी नहीं हो सकता। जो मेहनत करा वो आगे बढ़ेगा, जो मेहनत नहीं करा ऊपर से नीचे भी आ सकता। तो इसलिए नर्वस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम उसके हिसाब से आखिरी दिन में इनाम बांटेंगे इंशाअल्लाह। तो ABCD उससे कंपटीशन पैदा होगा। तो एक पेपर आप लोगों का प्यारा सा पेपर बुक में से निकालेंगे आप लोग, और यह आप लोगों का क्लास वर्क है जो आप लोग 10 मिनट के अंदर लिख कर देंगे। क्या है ये? एक आयत है कुरान मजीद की। वाव का मतलब एंड, माना बता दो ताकि आप लोगों को क्लास वर्क करने में आसानी रहे। वाव का माना एंड है, इबादुन का माना सर्वेंट्स। इसको अर्थ डाल देंगे, ठीक है। अर्रहमान है। अल्लज़ीना माने हु, एक्सप्लेनेशन। यमशूना माने है वॉक। यमशूना का मतलब क्या है? वाह, मतलब चलते हैं। माना समझ में आ रहा? चलते हैं, चलेंगे, चल रहे हैं। अला माने ऑन, अल अर्दु माने अर्थ। अब मेरा सवाल देखिए, इबादुर रहमान जो वर्ड है, सवाल क्या है इसमें? नकीरा है या मारिफा? नकीरा बोल तो कॉमन, मारिफा मतलब पर्टिकुलर। तो सवाल क्या है आप लोगों को, किस पे टिक लगाना है? देखिए अब आप लोग देखिए, इबादुर रहमान नकीरा है या मारिफा है? मुझे टिक लगा के बताइए। रहमान के बंदे, बंदे किसको बिलोंग कर रहे जाके? रहमान को। तो आप लोग पेपर पे लिखिए, लिख के नाम लिखिए। और एक क्या है देखिए, अल्लज़ीना नकीरा है या मारिफा है? वाओ वर्ब है या प्रीपोजिशन है? इबादुन क्या बोले? सिर्फ राइट मार दीजिए। किसको राइट मारो? आयत तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। देखो इबादुर रहमान को इबाद अलग करके रहमान अलग करके लिखते हैं। क्या बोले? इबाद अलग करके रहमान अलग करते हैं। कौन कर रहे हैं? नहीं, इबादुर रहमान एक वर्ड है। इबादुर रहमान एक वर्ड है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। हाँ लिखे। ये समझ जाइए, यहां पर इबाद आ रहा, देखिए इबाद नकीरा है या सॉरी नॉन है या वर्ब है बताना है। नॉन है या वर्ब है। अर्रहमान नकीरा या मारिफा बताना है। यमशूना वर्ब है या नॉन है बताना है। अला जो है प्रीपोजिशन है या नॉन है बताना है। अल अर्दु नकीरा है या मारिफा है बताना। हाँ, ने कहा इबादुर रहमान है। इबादुर रहमान है, एक ही वर्ड है पूरा। जल्दी टिक करिए बस, मतलब दोनों आपको ऑप्शन है नकीरा या मारिफा, तो जो आप समझ रहे हैं उस पर टिक लगाइए। अल्लज़ीना दूसरा वर्ड है, ये वाव है क्योंकि आयत में देखे वाव है, इबादुर रहमान है, अल्लज़ीना है, यमशूना। ने होना का नहीं पूछा मैं आपको, पूछा क्या? देखे अर्जू तक पूछा खाली।
होना नहीं पूछा, मैं पूछू सूरह बकरा शुरू करता हूं। सूरह बकरा बोलते डर जा रहे हैं आप लोग। सूरह बकरा का होमवर्क दे रहा हूं आज, काफी पोटेंशियल दिख रहा है आप लोग। हाँ, यमशूना चलते हैं, चले चलते हैं, चलेंगे। क्या दिख रहा? कुछ माना दिख रहा नहीं, बोलिए मत। कोई बोले तो गुनाह होता, चीटिंग करे, चीटिंग नहीं करना। सिस्टर को सूरह बकरा दे देंगे, आप लोग को सूरह नास दे देंगे। खुश? हो गया माशाअल्लाह। वहां दीजिए अब्दुल करीम। अल्लादीना का माना क्या होता है? अल्लादीना जो जो बोलते ना हु, मतलब वो लोग जो अल्लादीना अनअमता अलैहिम, उस रास्ते पर जिन लोगों पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। जिन विच बोलते हैं ओ हु। आप लोग क्लास वर्क करते हो बहुत अच्छे दिख रहे। पसीना क्यों निकल रहा है आपको? इसी बढ़ा रहा हूँ, बोला पावर चला गया। आज का मेरे को शेयर करें दे, पेपर पूरों के ले लीजिए। इबादुर रहमान दोनों मिलकर क्या हो रहा? बिलोंग्स हो रहा ना जाके। अभी आपको बताया बिलोंग्स किसको बोलते? बिलोंग्स हो गया, जाके बिलोंग्स हो गया तो मारिफा हो गया। खाली इबादुन बोले तो नकीरा, इबादुल नकीरा। इबादुर रहमान, रहमान के बंदे, पर्टिकुलर हो गया। मतलब बच्चे क्या हो गया? जनरल बच्चे। किसके? आपके बच्चे, पर्टिकुलर। आपके बच्चों को आपकी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए तो दूसरे बच्चों को मिल सकती है। अब क्यों? पर्टिकुलर हो गया। क्या हुआ? पेपर्स अभी तक यहां पर सामने लिख रहे हैं। अभी आप लोगों का जो है पेपर होमवर्क करेक्शन करके इंशाल्लाह वापस किया जाएगा, तो उसमें आपको आइडिया घटेगा कि किस हद तक क्या लेवल पे आप लोग, तो हमको समझ में आएगा कि आपका लेवल क्या है, आपको समझ में आएगा कहां तक। अभी यहां पर सामने अब्दुल करीम भाई कुछ पेपर्स अभी तक रखे हुए हैं। हाँ, और कल जो है पहला काम क्या करेंगे? कल आते ही फाइल में के जो कुरानिक वर्ड है 212 वर्ड, तो मैं बैठ के बोलूंगा ये फेल है, तो आप लोग अपने तौर पे आप लोग खुद देख सकते हैं, जज कर सकते हैं कि कितना आपको नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, प्रॉफिट कितना आया, कैपिटल आया, कैपिटल में प्रॉफिट लग के आया नहीं आया, या कैपिटल ही चले गया पूरा, उल्टा खर्चदार हो गए। तो कल चेक करेंगे इंशाल्लाह। तो आज तो ये होमवर्क छोटा सा क्लास वर्क, आयतों का भी चेक करेंगे कल इंशाल्लाह। हाँ, आयतों का चेक करेंगे, कुरानिक वर्ड का चेक करेंगे। बावताओ याद है सबको? सुनाइए एक मरतबा। सब मिलके बोलिए ना, अच्छा रहता उसमें। बोला तो विपाक, नहीं बोला तो विपाक। हाँ, कल एक से सुनने वाला हूं मैं। डेडलाइन आज का क्लियर हो? बावताओ याद हो गया? फाला यफलू, इफल इफली, डेडलाइन पूरों का आज हो गया है डेडलाइन, लेकिन कल फिर सुनने वाला हूं मैं। कल जुमले इसमें एंड करने वाले इंशाल्लाह हम लोग। कल जुमले इसमें इंशाल्लाह एंड हो जाएंगे। चौथे दिन में माशाल्लाह जुमले जुमले में आ जाएंगे। अभी तक क्या चल रहा? वर्ड। बच्चा पहले किससे बात करता? अल्फाबेट। अल्फाबेट से किस पे आता? वर्ड। वर्ड से किस में जाता? सेंटेंस। तो कल हम सेंटेंस में आ जाएंगे माशाल्लाह। आज वर्ड की दुनिया खत्म कर देंगे, कल जो है सेंटेंस में आ जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए आज का सबक ले लेते हैं हम।
ये देखिए, इसको ब्लॉक कर सकते हैं आप लोग। आपके पास आज ये सबक ले रहे हैं हम लोग, नया सबक आज का। हमेशा कैसा हो रहा, एक नए सबक को हम लोग छेड़ दे रहे, आने वाले दिन में वो कंप्लीट हो रहा। कल एक छेड़े थे, आज जरा कंप्लीट हो गया, फिर कल का भी आज छेड़ के छोड़। आज बीज डाले तो कल तक पौधा उगता। यस, सीढ़ी के बारे में बताएं, क्या फर्स्ट क्लास है? क्या बोले? कैन यू टेल अस फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप ऑनवर्ड्स, ये स्टेप क्या है? हाँ, पहला स्टेप क्या था? हुरूफ तहज्जी था, अल्फाबेट्स। पहला क्या था? पहला स्टेप क्या था? हुरूफ तहज्जी, उसको हुरूफ तहज्जी कहते हैं, यानी अल्फाबेट्स। सेकेंड स्टेप क्या था? वॉवल्स, बा, बी, बू, जबर। अरबी में उसको क्या बोलते हैं? फता, कसरा, जम्मा। फता, कसरा, जम्मा, जबर, देर। फता माने पता होना, फता ऊपर होता। कसरा वो तो टूट जाता, नीचे गिर जाता। कसरा नीचे रहता, कसरा। जम्मा रिबन कैसा गोल बांधा, जम्मा, जम्मा उसको बोलते। तो सेकेंड स्टेप वो था। थर्ड स्टेप क्या था? बच्चा अल्फाबेट मिले तो क्या बनता? अल्फाबेट मिले तो क्या बनता? वर्ड बनता। वर्ड कितने हैं पूरे? 3 कैटेगरी के वर्ड है, इस्म, फेल, हर। फिर उसके बाद इस्म की हर बड़े लिमिटेड थे। 17 वर्ड याद कर लीजिए आप, खत्म हुआ था। 10 वर्ड याद कर लीजिए, 10 वर्ड बताया था आपको, याद है? बड़े फ्रीक्वेंट है ये, लेकिन वो 17 स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि उसके बाद हमेशा क्या आता आखिरी में? वो 17 के बाद क्या आता? हमेशा नॉन आता। नॉन के आखिरी में क्या आता? जेर आता। वो स्पेशलिटी। इसके बाद ऐसा नहीं है, कभी ये वो इसके बाद कभी इस्म आ जाता, कभी वर्ब आता। लेकिन ये जो वर्ड्स है ये भी बड़े, ये 9 है, नंबरिंग में गलती होगी। प्रोनाउंसिएशन देखिए, वाउ, 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 वा, वा, वी, वा, वी, वू, फा, फा, वाउ, वा, फा, वा, फा, आओ, अम, इदा, अम है, औ है, औ के बाद अम है। सेम मीनिंग। ये वो चार्ट नहीं आप लोग पास है ना? चार्ट में देखिए, दो लगाए चार्ट में है, 2 भी है, वो भी है, ये भी है। नहीं जरा वो रिकॉर्डिंग के लिए प्रॉब्लम होता, कुछ भी नहीं। आप लोग पास चार्ट भी दिया ना, वही वा, फा, और एक ही ये वही चार्ट है, इसको लंबा करे खाली, बस वही चार्ट है। नहीं, पीछे को दिखता तो इसलिए हम लोग, पीछे लोगों को नहीं दिखेगा, वो रिकॉर्डिंग के लिए पूरा टीवी में हर एक के हिसाब से वो सेटिंग। फा, औ, अम, इदा। देखिए पेपर में देखिए, इदा। 5वां नंबर सुम्मा, सुम्मा, हत्ता, हत्ता है, हत्ता माने टिल। हत्ता दो है, 2 वहां पर भी आया, यहां पर भी आया, एक ही है, 2 जगह भी एक ही। इम्मा, ये ऐदर, अम्मा, सम, माँ, अम्मा, नानी, सब याद है। तो ये 9 है। 9 है, इसमें नंबरिंग में थोड़ा गलती हुई। पहला वाव है, तो अगर वो जमा में आए तो कैसे उसको अलग करना है, या इंडिपेंडेंट आता है हर जगह? अलग आता, इंडिपेंडेंट आता, वाव बोले तो अलग ही रहता अलग आता। है। ये वाव वो में, ये वो में क्या फर्क है? वो के बाद जो नॉन आता उसके नीचे क्या रहता? जेर रहता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, कभी जेर आता, कभी जबर आता, कहीं पेश आता। कॉन्टेक्स्ट से समझ जा सकते हैं। यहाँ पर एंड के माने में आता, वहां पर खसम के माने में आता। दोनों में कॉन्टेक्स्ट में समझ जा सकता है। बहुत लासर शुरू में एंड आ सकता, कभी शुरू में जुमला शुरू होते एंड आता। और मैं ये कहना चाह रहा था, तो इससे पहले क्या बोले भाई आप? आज की तकरीर का मेरा उन्वान है और आता ऐसा नहीं आता, तो समझ में आता आप। फा जो होता है कितने शक्ल आते हैं? क्या बोले? फा जो है दूसरा, फा के 6-7 माने आते। कॉमन जो वर्ड आता फिर तो बोलते ना, तो मैं जो कहना चाह रहा था, फा, ठीक है, ये वोकैबुलरी है। अपने को असल चीज ग्रामर समझना। वोकैबुलरी की दुनिया खत्म नहीं होती, थोड़ा बहुत टचेस ले लेना पर असल ग्रामर समझने की कोशिश करेंगे आसान तरीके। हम सबक पे आएंगे। और कुछ प्रॉब्लम है?
कुछ पूछ रिपीट करना है, ठीक है। वा माने और, एंड। फा माने सो, औ माने और, अम माने और, इदा IZA, इदा। ये वर्ड उसमें नहीं है आप लोग के, उसमें है ना? अच्छा, इंग्लिश में नहीं, उसमें देखिए, उसमें ये बुक में नहीं है। ओके, ठीक है। बाद लोगों को जिनको अरबी पढ़ने नहीं आ रहा उनके लिए इंग्लिश में भी जितना हो सके कोशिश करा मैं जानने की, ताकि आप लोगों के लिए किसी को प्रॉब्लम ना रहे। इदा वगैरह बात छोड़ गए। फिर वा, फा, औ, अम, इदा, सुम्मा भी बहुत यूज होता कुरान में। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। और एक क्या है? सुम्मल्लज़ीना कुरान में है। लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्ना अइनल यकीन। सुम्मा माने सो, हाँ है ना कुरान में। सुम्मा हत्ता टिल, हत्ता मतलइल फजर। इम्मा अंटिल, कभी फेल पे आता कभी वर्ब पे आ जाता, तो उस वक्त इसलिए दो अलग अलग दाला में। इम्मा माने ऐदर, अम्मा माने सम। तो ये वोकैबुलरी में है वो, लेकिन बहुत वर्ड याद है। अगर ये वोकैबुलरी आपको याद हो गई, 17 वो और 10 9 ये, 17 वो ये 9, अगर ये 9 इतने याद हो गए आपको, तो कुरान मजीद में ये वोकैबुलरी है जो आपको नजर आ रही है। कुरानिक वर्ड कह के मैं आपको 212 दिया, थोड़े इधर 17 दिया, थोड़े इधर दिया। यही है जो आपको 50% कुरान मजीद में लौट के आ रही है। और 50% आपको ग्रामर वो है जो आपको सीढ़ियों की शक्ल में मिल रहा है। ग्रामर, ये सीढ़ी की शक्ल में ग्रामर है, बाकी की वोकैबुलरी। हाँ, इंग्लिश में आओ माने आर, तो वहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, या आना चाहिए, या दोनों या आना चाहिए। अच्छा, ओके, या उर्दू का प्रॉब्लम, या जज़ाकल्लाह। तो आज का सबक बहुत तीसरा सीढ़ी तक बताए, चौथा और हाँ, तो पहली सीढ़ी है हुरूफ ताहज्जी, अल्फाबेट। सेकेंड सीढ़ी में क्या है? वॉवल्स, जबर, जेर, फतह, दम्मा, कसरा, वो भी हम सीख लिए। थर्ड सीढ़ी में आपको क्या मिला? अल्फाबेट से मिलके क्या बनता है? वर्ड में कितने हैं? इस्म, फेल, हर्फ। फिर उसके बाद आगे बढ़े आप, आगे बढ़ के क्या लिए? नकीरा मारिफा। नकीरा मारिफा लिखा हुआ है, देखिए छोटे में नकीरा मारिफा, यानी कि कॉमन पर्टिकुलर। फिर बाजू लिखा मुदक्कर मुअन्नस। कल मैं आपको प्रेजेंटेशन में बताया था, आसानी के लिए मुदक्कर MUZA पूरा लिख के बताया था। मतलब वही वो चार्ट में अरबी में लिखा हुआ था, इसलिए कल आप लोगों को मैं आसानी के लिए इंग्लिश में लिख के बताया था। मुदक्कर मुअन्नस कर लिए हम लोग। मुअन्नस की पहचान क्या है? गोलता, रिबन के जैसे। मुदक्कर क्या है? मुदक्कर का मतलब यह है कि जो मेल, हाँ मेल को मुदक्कर कहते हैं। मेल को यानी जिसके अंदर फीमेल की अलामतें ना रहे। मतलब मीनिंग में मत जाइए, स्ट्रक्चर के हिसाब से बोलो। हाँ, क्या सवाल है कुछ? आखिरी में, और वो जो दूसरा वाला है या आखिरी में या के ऊपर अलीफ कैसा दिखता खड़ा? पढ़ने में सुगरीन है, सुगरा, कुबरा, देखने में ऐसा अलीफ कैसा होता, लिखते या में पढ़ते अलीफ। तो मुदक्कर किसको कहते हैं? जिसके अंदर फीमेल के सिंबल ना रहे, तो इसको कहते हैं मुदक्कर। तो उसको आप अच्छा ऐसा भी कह सकते हैं। मुदक्कर किसको कहते हैं? तो आप बोलेंगे फीमेल के सिंबल ना हो। अरे फीमेल के सिंबल है क्या भाई? वो एक लतीफा है। देखिए आपका घर कहाँ है? बोल तो पोस्ट ऑफिस के सामने। पोस्ट ऑफिस कहाँ है? मेरे घर के सामने।
तो वैसा डेफिनेशन नहीं देना। इस आदमी के बारे में लिखो बोले तो वो आदमी अपने शहर में पैदा हुआ, वो अपने घर का मालिक था, उसके एक अब्बा थे, उसके अम्मी थे। अब सही भी है गलत भी क्या बोल सकते, तो वैसा नहीं देना डेफिनेशन। डेफिनेशन अच्छा क्लियर है ना। मुदक्कर वो है जिसके अंदर मुअन्नस के सिंबल ना हो, साथ में मुअन्नस क्या है दे देना। मुअन्नस के सिंबल कितने हैं? ये कॉमन है, मतलब ये के जनरल ये 90%। गोल ता समझना है तो रिबन, औरतें रिबन ज्यादा, रबर बैंड ज्यादा यूज करते, समझ जाना ये गोलता है। और एक क्या है? लंबी ओढ़नी, अलिफ मदा, बुरखे की शक्ल की या, समझ में आया? लेडीज सिंबल। इसके अलावा बाद ऐसे रहते जो बाई नेचर मूसा ईसा लेडीज में डाल देंगे, नहीं बाद ऐसे हैं जो ऐसे तलहा आखिरी में गोलता आ रही। तो बाद ऐसे नाम मशहूर हो चुके हैं उनको सिंबल की जरूरत नहीं है। जैनब ये औरत के लिए है, औरत के लिए है, आखिरी में गोलता नहीं है। तो बाद ऐसे मशहूर हो चुके हैं बाय डिफॉल्ट। तो हमेशा हर कायदे में कुछ एक्सेप्शन रहते हैं। चलिए ये हो गया, सीढ़ी हो गया आपके आज का हमारा सबक। सीढ़ियां पूरे जितने भी थे सारे खत्म, पूरे डिलीट सब अंडू करके उसको कहां डालना है? सेव करके डॉक्यूमेंट में रख लीजिए। अब बिल्कुल डेस्कटॉप खाली आज के नए डाउनलोडिंग के लिए, अपलोड डाउनलोड के लिए। बिल्कुल देखिए आप लोग की पूरी लैंग्वेज सीख के बात कर रहा हूं, ऐसे आलिमा रहना हुए हमारे जुबान में समझाना, कॉपी पेस्ट एकदम कॉर्पोरेट लैंग्वेज। आज का सबक क्या है? आज का सबक जैसे जब आप कहते हैं इस्म है, कहते हैं तो इस्म की कई शक्लें आती है। इस्म में जो है मारिफा भी हो सकता है, नकीरा भी हो सकता है। इस्म में नॉन में जो है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इसी तरह इस्म में सिंगुलर भी हो सकता है, डुअल भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो अरबिक में यह भी बहुत क्लियर किया गया। प्लूरल कैसा रहता, सिंगुलर कैसा था और डुअल कैसा था। अब इंग्लिश में यू यू यू, अरबी में ऐसा नहीं है। यू अंता, अंतुमा अंतुम, दो एक मुस्लिम मुस्लिमुन, तो दो कैसा बोलेंगे आप देखिए। मुस्लिमुन बोल तो एक मुस्लिम, नॉन अभी नॉन में चल रहे हम लोग। हर्फ की दुनिया खत्म, बड़ी छोटी दुकान थी खत्म, एग्जीबिशन अब इस्म में चल रहे हैं। कल से वर्ब शुरू हो जाएगा, परसों से इंशाल्लाह, कल एक दिन और लेंगे हम लोग सेंटेंस के लिए। तो इस्म में चल रहे, इस्म में कौन सा है? सिंगुलर, सिंगुलर। इसको डुअल करना है तो क्या करना है? अलीफ नून नीम के नीचे जेर, या नून नून के नीचे जेर, आनी मुस्लिमानी मुस्लिमैनी, अलीफ नून आया आखिरी में, आखिरी में अलीफ नून या नून आखिरी में जेर, ऐसा आके लग गया तो क्या माने आते? दो, मुस्लिमानी मुस्लिमैनी। देखे कैसा इसको लगाएंगे। यहां पर है, देखिए ये जो सबक पढ़ रहे हैं यहां पर है, ये दोनों पर अलिफ नून या नून। क्या रहा देखिए, मुस्लिम पढ़िए जरा जोर से, जिनको समझ में ना उनको भी वो नियत कीजिए। हाँ माशा, मुस्लिमानी माने जरा जोर से, दो क्या? दो मुसलमान, दो मुसलमान। मुस्लिमैनी, मुस्लिम जरा जोर से बोलिए, मुस्लिमैनी माने दो मुसलमान। तो आनी आईनी दो तरीके हैं डुअल बनाने। कितने तरीके हैं?
तो आईनी या आनी आया तो समझ जाना क्या है, दो मुसलमानों के बारे में गुफ्तगू चल रही। अभी 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 एडवांस, कौन एडवांस जा रहा है? सूरह बकरा देता हूं होमवर्क में। अभी मेल फीमेल, ये मेल आया, मुस्लिमानी मेल, फीमेल में मत जाइए। अभी मुस्लिमानी कितने हुए? डुएल। मुस्लिमूना वाव नून, इसमें भी इसका प्लूरल, मुस्लिम का प्लूरल बनाना है तो क्या लगाना? वाव नून या नून, लेकिन इसके ऊपर जबर रहता। यहां पर भी या नून है देखिए, लेकिन उसके नीचे क्या रहता? जेर रहता। यहां पर या नून है लेकिन उसके ऊपर क्या? जबर। वाव नून या नून, जैसे मैं मिटा दे रहा हूं, डुएल मिटा दे रहा हूं, मिटा के अब देखें प्लूरल, मुस्लिमूना, मुस्लिम, या के नीचे पहले जेर आ रहा, नून के ऊपर क्या आ रहा? जबर आ रहा। यहां वाव नून आ रहा, यहां या नून आ रहा। मुस्लिमूना मुस्लिमीना, जमा जमा, मुस्लिमीना मुस्लिमूना अनेक, हाँ दो दो है। मुस्लिमीना भी जमा जमा बोलते हैं, जमा ने अरबिक में उसको जमा होता है, प्लूरल, प्लूरल यानी के दो से बढ़ के। कभी दो को ही बोल लेते, एक नहीं होता, एक को नहीं बोलते। डुअल के तस्निया, TASNIYA, अरबिक में तस्निया बोलते हैं। क्या बोले? वाव के बाद नून आता, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, नून के ऊपर जबर आता। मुस्लिमुन, दो के लिए मुस्लिमानी, अलीफ नून आता। मुस्लिमुन के आखिरी में क्या लगता? अलीफ नून लगता। नीचे क्या आता? आखिरी में जेर आता। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, या नून लगता, नून के नीचे जेर लगता। प्लूरल में क्या लगता? मुस्लिमूना, वाव नून लगता। एक मिनट, मुस्लिमूना वाव नून लगता, मुस्लिमीना प्लूरल लगता। अलग अलग समझे तो आप लोग कंफ्यूज आते। फिर से समझिए, आप लोग बात मत कीजिए आपस में, फिर से आ रहा हूं। अब मैं समझा तो बात करे, या यहां रहते हुए चले गए यूरोप अमेरिका बगैर टिकट के, खाम में चल जाते बगैर टिकट के, उठे तारी बेडरूम में छू, अभी भी न लगा विदा, तो अब देखिए मत जाइए, कहीं भी मत जाइए। मुस्लिमुन क्या है? अच्छा दूसरी मिसाल देंगे, बेचारे मुस्लिम कुछ पकड़े। मोमिनुन, ज्यादा दूर नहीं देंगे, एक या दो या तीन? दो। अलिफ नून कब लगाया? मोमिनुन कितने? किसी को दो दिख रहे हैं? ऐनक लगाना, फिर आंख का प्रॉब्लम है। एक मोमिनुन, एक। दो करना है तो क्या करना? जोर से बोलो, कॉन्फिडेंट। अच्छा, इतने से तो इनकलाब आया था। अलीफ नून लगाना, सब लोग अलीफ नून, ऐसा। मोमिनानी, दो मोमिन, कितने? दो। और एक क्या लगा सकते हैं अपन? मोमिनैनी, मोमिनैनी, दो है, नीचे दे रहा, दो। क्लियर? ठीक, अल्लाह तेरा शुक्र, समझ में आ रहा लो। अच्छा, अब ये कोसा अभी तक कोसा बन रहा मेल में है, फीमेल में नहीं गए। मेल में सिंगुलर मालूम हुआ, डुअल मालूम हुआ। मेल का प्लूरल मालूम करना है तो मुस्लिम, हाँ मोमिन होना, ठीक है। मुस्लिम को छोड़ देंगे, मोमिन बनेंगे अपन, ठीक है। मोमिन, वाव नून
किसी को प्रॉब्लम, जोर से बोलो ना एकदम। अच्छा नियत करो, सबको समझ में आया था? हाँ सबको समझ में आया। प्लूरल मोमिनूना, वाव नून, या नून आया तो मोमिनीन, जुम्मा ईदुल मोमिनीन, जुम्मा क्या? मोमिनों की, मोमिनो मतलब प्लूरल, प्लूरल मतलब दो से ज्यादा, मोमिनीन माने दो से ज्यादा, क्लियर? मोमिनून दो से ज्यादा, हाँ दोनों के लिए डुअल, प्लूरल के लिए दो भी है, जमा के लिए दो है, दो तरीके, जमा के लिए दो तरीके, डुअल के लिए दो तरीके थे नहीं, आनी और ऐनी था, इसके अंदर मूना और मीना, नून के ऊपर जबर आता है इसमें, वहां पर नून के नीचे क्या था? जेर था, इसमें नून के ऊपर क्या है? जबर है, मोमिनूना मोमिनीना। डुअल में क्या था? अलिफ नून था, नून के नीचे क्या था? जेर था, या नून था, या के नून के नीचे क्या था? जेर था। प्लूरल में क्या? वाव नून है, या नून है, दोनों भी प्लूरल के लिए, प्लूरल मतलब जमा के लिए, ठीक है? मोमिनून का प्लूरल है, ये डुअल का मोमिनानी लिखे ना, अभी अभी थोड़े ले लिखे आप। चलिए पूरे मिसाल एक साथ देख लीजिए आप लोग। मोमिनून, मोमिनानी, मोमिनैनी, मोमिनूना, मोमिनीना। यहां देर आ रहा, यहां जबर आ रहा, मोमिनुन, मोमिनानी, डुएल, अलिफ नून, मोमिनानी, मोमी नैनी, जरा जोर से बोली, मोमी, जरा जोर से, मोमी नानी, अलिफ नून, अलिफ नून मतलब दो, या नून मतलब मोमी नैनी, प्लूरल में मोमिनूना, प्लूरल में मोमी नीना, नीना। किधर प्रॉब्लम है? हाथ उठाइए, प्रॉब्लम किसको? हाँ मेल, मेल अभी आ रहा, फीमेल आ, दो अलग तरीके कहाँ यूज करते हैं? किधर? हाँ नहीं वो अभी 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 इतना तो ले लो अम्मा, अभी इतना तो ले लो। हाँ इतना तो मिल गया ना, हम क्या बोले? हाँ वाहिद तस्निया जमा बोलते, सिंगुलर को वाहिद, आहद से, सिंगुलर को आहद, एक को तस्निया माने सानिया मिर्जा से याद रख लेना, तस्निया सेकेंड, तस्निया जमा, यजमान, यजमान काउंटर पे बैठ के जमा करते हो पूरे पैसे, जमाई बाबू मतलब पूरा जहेज जमा करते हो। आइए फीमेल, फीमेल में सिंगुलर, डुअल, प्लूरल होता है। सिर्फ हव्वा अलैहिस्सलाम रहते तो हमें सिंगुलर में काम चल जाता, तो खवातीन दो भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। तो अब आइए मुस्लिमतुन, ये क्या है? सिंगुलर है, क्लियर? क्लियर? मुस्लिमत, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, इसमें भी आनी आयनी, अलिफ नून या नून, इसमें भी सेम है, डुअल के लिए अलिफ नून या नून। जी तस्निया में हमेशा जेर आता है, हाँ आखिरी में, और जमा में हमेशा जबर आता है। हाँ आखिरी में नून पे, वो सभी याद रख सकते हैं आप लोग, वो नून याद रख सकते हैं, वो नून भी याद, वो नून है ना जरूरी, वो पहले है ना, उसके बाद जबर, अलिफ नून जेर आता है। हाँ अलिफ नून जब आता जेर आता, डुअल में जेर आता, प्लूरल में जबरा, मोमिनूना, मुस्लिमानी, और क्या?
मैनी, नीचे आ रहा। फीमेल में कैसा आता? मुस्ली मतानी, मुस्ली मतैनी। इसमें भी सेम है। देखिए मतलब मेल के डुअल में और फीमेल के डुअल में कोई फर्क है? आवाज नहीं आ रही क्या? ता तो वो तो मोनस का है ना, वो तो पहले से आ गया, कल ले लियो तो। नहीं, मुस्लिम मतानी और मुस्लिम मैनी में फर्क नहीं है। डुअल में कुछ फर्क है? डुअल में नहीं है, स्ट्रक्चर में फर्क रहेगा। हाँ जरा क्या बोलते, प्लूरल में माशाल्लाह आसानी है, एक ही प्लूरल है इसका, तो आसानी कर दिया आपके लिए। बच्ची पैदा हुई तो एक बकरे का अकीका है, जिम्मेदारी कम डाले। बच्ची रहमत है, बच्चा जहमत है, दो दो बकरे काटना पड़ता। बच्चा पैदा हुआ 2 बकरे का, बच्ची अल्लाह रहमत, एक बकरे पे का। उसको लोग उल्टा सोचते, 2 बकरे काटे इसका मतलब ज्यादा खुशी है, 1 बकरा इसका मतलब थोड़ी खुशी कम है शायद, इसलिए 1 बकरा काट। नेगेटिव माइंड। गिलास में आधा पानी है, आधा गिलास पानी कम है बोलता, दूसरा बोलता आधा गिलास पानी भरा हुआ है, माशाअल्लाह। नेगेटिव आदमी आधा गिलास पानी कम है सोचता। तो 1 बकरा क्यों? माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जो है औरतों को मुसीबत नहीं बनाए, एक पे कर लो, खत्म, जिम्मेदारी अदा। बच्चा पैदा हुआ, आप 2 काटना, मतलब ज्यादा जिम्मेदारी बच्चे पे। पहले ही बताया जा रहा है कि बच्चा जिम्मेदार है। इस्लाम में औरत कमाएगी या मर्द? तो जिम्मेदार कौन है? मर्द है। तो कमाने की, औरत को कमाने की जिम्मेदारी है, पालने की जिम्मेदारी शौहर को नहीं है। तो अल्लाह ताला औरतों को रहमत बनाए। तो प्लूरल में भी वही है, एक ही जमा दे दिए, सुकून हो गया। जरा ग्रामर 2 रहता तो प्रॉब्लम रहता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुदक्कर में मुस्लिमूना मुस्लिमीना डबल है, लेकिन इसके अंदर मुस्लिमातुन। क्या करना? सिंपल है। देखे कैसा बनाते हैं आप? मुस्लिमतुन था, बोलता था, अलिफ यहां खींचे, इसको लंबा कर डाले, मुस्लिमातुन हो गया। मुस्लिमतुन था, पहले क्या था? मुस्लिमतुन था, बोलता था, अलिफ डाल के ता को लंबा खींच डाले तो प्लूरल हो गया। मुस्लिमातुन एक्सपैंड करते प्लूरल का मान आ गया। नहीं, मुस्लिमतुन एक औरत, एक मुस्लिम औरत। मुस्लिमतानी, हाँ चलिए अब मैं बोलता हूं, आबिदुन से बनाइए डुअल, आबिदानी, और एक माशाअल्लाह प्लूरल बनाइए आबिदुन से, माशाअल्लाह, और एक आबिदीना। आबिदुन से मोहन्नस बनाइए पहले, आबिदतुन, डुअल आबिदतानी, और एक आबि, जमा बनाइए, माशाअल्लाह। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया बोलते होमवर्क। सूरह बकरा में से पूरा नहीं दे रहा हूं, खैर सुनो, पहले सुनो। इस सूरह बकरा बोलते, सूरह बकरा में से हर एक की एक मिसाल देना है। अभी तक जितना भी लिए, अभी तक जितना लिए, कल का होमवर्क लिख लीजिए, क्योंकि आप लोग होमवर्क करके दे रहे, 2,000 पेजा उठा लेके जाना पड़ रहा हमको। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में हम भी मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अभी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कल का होमवर्क बहुत आने वाला है इंशाल्लाह। ओशन ऑफ होमवर्क, फ्लड पूरा बहा के, पूरा मैल कुचल बहा के लेके चला जाएगा, इतना ज्यादा होमवर्क रहेगा। आज का होमवर्क कितना है देखिए आप, लिख लीजिए। अभी तक क्या क्या सीखे? इस्म सीखे, फेल, हर्फ, मारिफा, नकीरा, जितने किस्में अगर मारिफा की देना चाह रहे हैं आपकी मर्जी है। अगर एक भी दे देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, खुशी में कमी नहीं होंगी अगर आप पूरे 7 किस्में दे देते हैं ढूंढ के। माशाअल्लाह बात सिस्टर क्या किए हैं, वॉलंटरीली अपनी तरफ से सूरह नूर, नए नए सूरह पढ़ रहे हैं वो लोग, जो भी तर्जमा, मतलब उनको चाहिए और टाइम यूज करके क्या कर रहे हैं। मैं कल नहीं बोला मुअन्नस मुदक्कर के पूरे निकाल के लाए, ढूंढ के लाए। जाहिर बात है जो जितनी आप मेहनत करेंगे उतना तरक्की करेंगे। मैं जो आपको होमवर्क कह रहा हूं, मैं 4 बोला तो आप लोग कितना देना? 8।
आप लोग के चेहरों पे मुस्कुराहट अच्छी थी मेरी। तो क्या क्या निकालेंगे, एक एक मिसाल होना है बस। अभी तक जो जो सीखे, सूरह बकरा इसलिए कह रहा हूं कि ये ऐसी